There are two concepts which we are discussing today. You are known to those in some way or other, that is expenditure and cost. As I told कि थोड़ी सी चर्चा हम लोग जनरल टर्म में एक्सपेंडिचर और कॉस्ट की बात करेंगे. जनरल टर्म इन द सेंस की वीगर कंसेप्ट, और फिर एजुकेशन के टर्म में हम लोग बात करेंगे ज़्यादा. सो कॉस्ट इज वन टाइम पेमेंट. एक इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि कॉस्ट इज वन टाइम पेमेंट. Cost is one time payment in nature while expenses is regular. एक्सपेंडिचर यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ कॉस्ट, कुछ बातें हम लोग कर लेंगे. सो कॉस्ट इज वन टाइम पेमेंट इन नेचर while expense is regular payment. द बैलेंस शीट, आप जानते हैं बैलेंस शीट बनता है, अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. एक तरफ जो पैसा आया और एक तरफ जो पैसा गया, और बैंक में भी आपको आता होगा तो आप पढ़ते होंगे, मैसेज आता होगा दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड, दिस अमाउंट इज डेबिटेड. जब अकाउंट से निकलता है तो डेबिट, और जब आता है तो क्रेडिट. तो क्रेडिट एक तरफ और डेबिट एक तरफ की कितनी आमदनी हुई, कितना, उसी को बैलेंस शीट कहते हैं. सो द बैलेंस शीट यूजुअली रिफ्लेक्ट कॉस्ट. मतलब बैलेंस शीट क्या कॉस्ट दिखाता है, बैलेंस शीट कॉस्ट दिखाता है, while expenses forms part of the profit and loss statement. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो बैलेंस शीट की बात कॉस्ट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ की बात एक्सपेंडिचर करता है. ए कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड. देखिए यहीं हमने कहा था कि कॉस्ट कैन बी defined in terms of expense. Expense cannot be. A cost is recognized as an expense in the profit and loss statement as per the matching principle. मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का मैच करने में, तो cost is recognized as an expense in the profit and loss statement. However, we can never recognize an expense as cost. मतलब कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सपेंडिचर, सॉरी, कॉस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज इन एक्सपेंस, और लॉस और प्रॉफिट के टर्म में कर सकते हैं, लेकिन द रिवर्स इज नॉट ट्रू. सो कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एज पर द मैचिंग प्रिंसिपल. हाउएवर वी कैन नेवर रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस एज कॉस्ट. मतलब यदि हम सीधे तौर पे कहें तो ये कहे कि कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड किया जा सकता है एक्सपेंस के टर्म में, लेकिन एक्सपेंस कॉस्ट के टर्म में रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है. कॉस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड टुवर्ड्स द परचेज ऑफ एसेट्स इंटेंडेड फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स इन बिजनेस. मतलब कॉस्ट एक इन्वेस्टमेंट है जो किसी चीज़ को खरीदने का, चाहे वो सर्विस खरीद रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, या फिर इक्विपमेंट खरीद रहे हैं. एक्सपेंडिचर इज अबाउट ए रेगुलर पेमेंट मेड टुवर्ड्स ऑन गोइंग बिजनेस फॉर रेवेन्यू जनरेशन. और एक्सपेंस चलता रहता है, जैसा कि आपने देखा कि ये तो एक रेगुलर पेमेंट है जो चलता रहता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए. तो एक अंतर ये भी है. कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये एसेट, कॉस्ट को एसेट के रूप में दिखाते हैं, सॉरी एसेट, ये डबल एस, सॉरी, कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन एसेट्स, ये डबल एस, सॉरी यहाँ कैसे लिख दिया, ये ठीक था, ये डबल एस ETS, एसेट्स. कॉस्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट की अभी हम लोग चर्चा की, तो एसेट की तरफ कॉस्ट को दिखाते हैं. एक्सपेंडिचर इज रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. इसी बात की पुनरावृत्ति एक तरह से है. अब थोड़ा सा हम लोग एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आर नॉट द सेम.
ये जनरली हम लोग कॉस्ट एक्सपेंडिचर को साथ साथ यूज़ करते हैं तो यही समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार और शिक्षा के अर्थशास्त्री के अनुसार एक्सपेंडिचर on education and cost on education are not the same, they are different. Information on expenditure on education is more easily accessible and available. मतलब एक्सपेंडिचर का जो इंफॉर्मेशन है, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इजीली एक्सेसिबल है. कैसे? इट इज़ फ्रॉम बजट्स एंड अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. तो बजट एंड अकाउंट्स हर गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या डिफरेंट राज्य सरकार हो, वहाँ से आप एक्सपेंडिचर का पता कर सकते हैं. सो देर इज ए टेंडेंसी टू यूज द टर्म एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट इंटरचेंजेबली, दो इट इज not true as we have already pronounced. So cost of education refers to the amount of money spent to acquire or impart education. ये चीज ध्यान रखना है आपको कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन रेफर करता है उस अमाउंट को, उस पैसे पे जो स्पेंड किया जाता है किसी भी व्यक्ति की या किसी विद्यार्थी की शिक्षा को प्राप्त करने में, जो शिक्षा पे किया जाता है, खर्च किया जाता है उसको. और आगे और क्लियर होगा. From the point of view of the individuals, cost refers to the amount of money spent during a particular period, generally a year, जैसा कि हमने कहा, to acquire education. मतलब एक व्यक्ति का भी अपना कॉस्ट होता है एजुकेशन का, तो साल भर का खर्च उसके एजुकेशन पे. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्टेट, मतलब सरकार, राज्य सरकार, स्टेट मुख्य रूप से जो शुरू की शिक्षा है उस पर स्टेट ही करते हैं, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन भी. केंद्र तो खास तरह की शिक्षा में खर्च करता है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह है. तो सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग ए ईयर. मतलब एक साल में जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हुआ व्यक्ति के द्वारा, वो तो व्यक्ति का कॉस्ट हो गया, व्यक्ति उस कॉस्ट को बियर कर रहा है, और जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसको सरकार बियर करती है. सो दिस इज So cost is popularly used term and refers to cost per student pertaining to a particular level, primary, secondary, higher secondary, university. ये आपको समझने में और मदद देगा कि cost per student for primary level, per student for secondary level, higher secondary level and university level. तो ये आप cost का सरकार ने कितना खर्च किया या फिर एक व्यक्ति ने या एक फैमिली ने अपने वार्ड पे कितना खर्च किया. सो कॉस्ट इज पॉपुलरली यूज्ड टर्म, रेफर्स टू द कॉस्ट फॉर ए स्टूडेंट पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर लेवल. और आगे हम लोग और भी देखेंगे कि पर स्टूडेंट के अलावा पर टीचर और भी कई तरह से निकाले जा सकते हैं. धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ेंगे. सिमिलरली कॉस्ट पर स्टूडेंट टू द स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स और लेवल इज कैलकुलेटेड. तो ये तो है क्या इसका. अब कोई कोर्स बीएड पे सरकार ने कितना खर्च किया, एमएड पे कितना खर्च किया, लाइक दैट. सो बट कॉस्ट पर स्टूडेंट इन द सेम स्टेट may include expenditure incurred on staff salaries, equipments and buildings, maintenance cost or apparatus, library books, sports etc. क्योंकि साल भर में ये सब चीज़ भी तो चाहिए. तो जो एक्सपेंडिचर आप करते हैं स्टाफ की सैलरी पे, इक्विपमेंट पे, बिल्डिंग पे, मेंटेनेंस पे, apparatus को खरीदने या फिर apparatus के मेंटेन करने में, लाइब्रेरी के मेंटेन करने में, किताब खरीदने में, स्पोर्ट्स आदि में, वो सब जुड़ के कॉस्ट बन जाता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एजुकेशन डज इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स एंड स्टेशनरी. क्योंकि शिक्षा आपको मुफ्त में मिल रही है, सरकारी तंत्र की यदि बात करें तो फीस आपको नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन बुक्स एंड स्टेशनरी साल भर का आपको खरीदना पड़ रहा है. सो दैट इज द कॉस्ट एन इंडिविजुअल इज बेयरिंग in order to provide education to her or his ward. It also includes school fees. बहुत सारा स्कूल फीस लेता है यदि प्राइवेट में पढ़ते हैं तो. ट्रैवल कॉस्ट, मान लो कि स्कूल फीस माफ भी है तो ट्रैवल कॉस्ट तो लगेगा ही, कहीं जाने आने का टू एंड फ्रो है तो. अब गांव से गांव के स्कूल में जाता है तो अलग बात है. एंड इन केस ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग यूज ऑफ हॉस्टल्स, इट विल ऑल्सो इंक्लूड रेंट ऑफ हॉस्टल, एकोमोडेशन, मेस चार्जेज एक्सेट्रा. तो मतलब यदि हम इंडिविजुअली समझे
तो एक व्यक्ति, एक फैमिली अपने बच्चे को पढ़ाने में ट्यूशन फी दे रहा है, ट्रैवल अलाउंस दे रहा है, बुक और स्टेशनरी खरीद रहा है, और फिर हॉस्टल का साल भर का जो खर्चा है वो एकोमोडेशन के साथ साथ मेसिंग का, वो सब मिला दें तो एन इंडिविजुअल इज बियरिंग द कॉस्ट। इन एन एजुकेशनल इंटरप्राइज, मतलब वो तो व्यक्ति के टर्म में हुआ। इन एन एजुकेशनल इंटरप्राइज वी हैव टू मेजर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर ऑफ एजुकेशन। हु सप्लाइज द एजुकेशन? अब मान लीजिए प्राइवेट एजेंसी जो है वो भी तो कॉस्ट बियर करता है, टीचर की सैलरी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर रंगवाता है, इक्विपमेंट खर्च करता है, साल भर में बहुत सारा पैसा खर्च करता है, और सरकार है वो भी करता है टीचर की सैलरी से लेके और तक। सो इंटरप्राइज दैट इज सरकार इज द सप्लायर, वहाँ इंडिविजुअल इज द सप्लायर। बाय द कंज्यूमर ऑफ एजुकेशन सेपरेटली इन एन एजुकेशनल इंटरप्राइज वी हैव टू मेजर द कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर। मतलब जो कॉस्ट है वो जो एजुकेशन सप्लाई करता है वो भी बियर करता है, और उसके साथ साथ कौन करता है? कंज्यूमर, जो उसके सप्लाई को खरीदता है, वन हु कंज्यूम्स। ये दोनों। इन फैक्ट when we try to apply the concept of cost to education, three difficulties arise due to inherent nature of the activity of education। और वो शुरू में ही हम लोगों ने उसको देख लिया कि वेलफेयर नेचर जो एजुकेशन का है, ये आप किसी तरह गुड्स की, बिस्किट की तरह इसको बिहेव नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई है। और क्या 3 डिफिकल्टी है जिसकी हमने चर्चा की इसके कॉस्ट के एजुकेशन के निर्धारण में। These are the definition of production resulting from education। अब वहाँ तो फैक्ट्री प्रोड्यूस कर देती है, यहाँ आप लर्न करके प्रोड्यूस होते हैं, तो आपका नेचर एक ग्लास की तरह, एक फैक्ट्री के किसी और प्रोडक्ट की तरह तो नहीं हो सकता। सो द डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, एक कठिनाई है कि प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करें। दी आइडेंटिफिकेशन, और वो प्रोडक्ट क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा। ये तो लगाया है हमने गिलास में 40 रुपया, तो उसको 45 में बेच लेंगे, इसका क्या करेंगे। दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्टर्स कनेक्टेड विथ एजुकेशन। अब इकोनॉमिक हमने पहले ही देखा कि मूल्य के निर्धारण की बात हम लोगों ने की, फिनांस की बात की, तो देखा कि एजुकेशन के फिनांस के निर्धारण की प्रक्रिया बड़ी कठिन है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, चूंकि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्ट है। वही कह रहा है कि दूसरी कठिनाई है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक ट्रांजैक्टर्स कनेक्टेड विथ एजुकेशन। ये कैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को। ये तो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ज़्यादा सामान हो रहा है तो प्रोडक्शन कॉस्ट घटता है। ज़्यादा किताब छपवा रहे हैं आप एक साथ बल्क में, तो आप सभी जानते हैं प्रिंटिंग कॉस्ट घट जाएगा, और वो कॉस्ट यदि घट जाता है तो 100 बच्चे के लिए किताब छपवाना और 1000 के बच्चे के लिए किताब छपवाना, खास कि ये ओपन सिस्टम वगैरह में ये इस तरह के कॉस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फिर 2 टीचर के लिए, और कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स में हम लोग और उसको जानेंगे। तो पहला ये है कि प्रोडक्शन का जो डिफिनीशन है एजुकेशन का, दैट इज़ नॉट सो क्लियर एज इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स। और दूसरा कि इकोनॉमिक और ट्रांजैक्शन का जो कंसेप्ट है कि कैसे एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का रिलेशनशिप है, दैट इज ऑल्सो सो नॉट सो ईजी। एंड द थर्ड, द फैक्ट दैट एजुकेशन हैज़ द कैरेक्टर ऑफ ए पब्लिक सर्विस। आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो आप कमा नहीं रहे हैं, आप बाकी जहाँ भी खर्च करते हैं, जहाँ भी कॉस्ट आप लगाते हैं, तो फिर उससे वसूल करते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा। ये पब्लिक सर्विस है, इसलिए इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन भी नहीं हो सकता है। सो देयर आर, अब ये इसके टर्म में, वैसे हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के कॉस्ट को निर्धारित करने में भी कई तरह की कठिनाई है। देयर आर प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसकी चर्चा हम लोग पीछे के भी कर चुके हैं थोड़ी सी। क्या प्लान मतलब जानते ही हैं, जो प्लान में है और जो एकाएक आ गया। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर इज व्हाट the government spends on the so-called non-productive areas and is mostly obligatory in nature।
मतलब नॉन प्लान ऐसा एक्सपेंडिचर है जो प्लान्ड तो एक तो नहीं है, और दूसरी बात कि एक शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है नॉन प्रोडक्टिव। तो नॉन प्रोडक्टिव होता है इट इंक्लूड्स सैलरीज, सब्सिडीज, लोन्स एंड इंटरेस्ट। एंड प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोड्यूस नहीं करता, ह्यूमन तो करता ही है, मनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा डायरेक्ट उसकी तरफ। प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड pertains to the money set aside for productive processes like various projects and ministries। प्रोजेक्ट में आप लगाते हैं पैसा, तो उस तरह के जो खर्च है वो प्लान में है, प्लानिंग सालों भर उसका होता रहता है। सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट। मुख्य रूप से हमने देखा कि ये वन टाइम, ये रेगुलर है, बैलेंस शीट में होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म में होता है। ये सब तो बेसिक बातें हम लोगों ने की। और दूसरी बात, कॉस्ट के निर्धारण में क्या क्या कठिनाई है, खास के एजुकेशन के कॉस्ट और जो गुड्स के कॉस्ट हैं उसके निर्धारण में एक तरह के का पैरामीटर हम नहीं ले सकते हैं, उसके कई रीजंस भी हम लोगों ने दिया, क्योंकि एजुकेशन के सारे बेनिफिट को इकोनॉमिक टर्म में ट्रांजैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसकी बात हम लोगों ने पहले भी की। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह का प्रोडक्ट ही है, तो ये सारी कठिनाई इसमें आती है। और फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। सो इन दिस वे वी कुड लर्न द कंसेप्ट cost and expenditure, and of course their relationship we have also understood। As we have already told ki we shall be focusing on cost and types of cost. So this is all about this part in which we discussed about two key concepts and two related concepts as well, that is expenditure and cost.